हर हर महादेव, हर हर महादेव, हर हर महादेव। देश की पावर महिला शक्ति, देश का सम्मान महिला शक्ति, देश की शान महिला शक्ति। मैं राजू कुमार, ब्लॉक अध्यक्ष, ब्लॉक राजनगर, जिला मधुबनी से बिलोंग करता हूँ। आज हमारे देश में बहुत ही दुख भरी घटना का हम लोग आज सामना कर रहे हैं। हमारे देश में युवाओं को पता नहीं क्या हो गया है कि ये जघन्य अपराध करते जा रहे हैं और इन्हें ये समझ में नहीं आ रहा है कि जिस कोख से वो पैदा लेते हैं उसी कोख को दागदार करते हैं। ऐसा नहीं करना चाहिए क्योंकि उनके घर में ही माता पिता हैं, बहन है। उन्हें ये भी सोचना चाहिए कि वो जिसके हम बलात्कार करने जा रहे हैं वो भी किसी की बहन है और मेरे घर में भी कोई बहन है। इसको देखते हुए उनको जरा सा भी शर्म नहीं आता है कि ये घटना करते हैं। और प्रशासन और राजनीति इस पर कोई ढंग से ठोस कदम नहीं उठा पा रही है, जिसके लिए मैं प्रशासन को भी ये कहना चाहूँगा कि आप लोग बहुत ही सुस्त तरीके से काम कर रहे हैं और इसे आप गति दें। इस प्रकार की घटनाएं जो जहाँ जो बार बार होती जा रही है, जैसे कि हमारे पड़ोसी राज्य कलकत्ता में डॉक्टर मौमिता देवनाथ के साथ जो घटना हुई है, ये बहुत ही निंदनीय है कि डॉक्टर एक दूसरा भगवान का अवतार कहलाता है। डॉक्टर हमें एक नई जिंदगी देता है भगवान के बाद। अगर भगवान हमें जन्म देता है तो डॉक्टर भी हमें किसी खतरनाक बीमारी से बचा करके दूसरा जन्म देता है। इसलिए ये घटना भी बहुत ही निंदनीय है, दुखभरी है, जिसके लिए हम लोग इसका विरोध करते हैं। और एक चीज़ और घटना आई है हमारे बिहार से ही, जो मुजफ्फरपुर की घटना है। इसमें थारू थाना क्षेत्र लालू छपड़ा नया टोल निवासी गोनोर राम के 14 वर्षीय नाबालिग पुत्री के साथ सामूहिक बलात्कार किया गया। उसमें भी ये उसका स्तन काट दिया गया। ये स्तन काटने का जो हत्या किया गया है, इसमें भी 4-5 जनों का हाथ था, जिसका नाम मुझे अभी आया नहीं मेरे पास जानकारी में, तो मैं उसका नाम भी बता देता। और जैसा फिर कल परसों की बात है कि हमारे मधुबनी क्षेत्र में ही, बिहार में ही, सप्ताह ग्राम पार्वती टोला जिला मधुबनी से ही 14 वर्षीय बालिका जो थी, उसका नाम उषा कुमारी, उनका भी सामूहिक बलात्कार किया गया। ये हमारे जो देश में जो है, हमारे बिहार में भी ये बहुत ही कूटनीति का व्यवहार किया जा रहा है। ये सभी कहीं ना कहीं छोटी कास्ट से आते हैं और इसका गलत फ़ायदा उठाते हैं। जैसे कि इनको लगता है कि छोटी कास्ट होना एक गुनाह हो गया है पूरे देश में। छोटी कास्ट का मतलब ये नहीं है कि आप उसको जीने का अधिकार नहीं है। जैसे सोचते हैं कि हमें कोई कुछ कर ही नहीं सकता है, ऐसा नहीं करना चाहिए। सरकार से और मेरी प्रशासन से एक अनुरोध है कि आप इस पर ध्यान दें और इन पर जल्द से जल्द कार्रवाई की जाए। और हमारी महिला शक्ति भी इस पर चुप नहीं बैठेगी। महिला शक्ति का पूर्ण सपोर्ट रहेगा और समर्पण भी रहेगा कि इनके प्रति हम लोग जो महिला शक्ति के द्वारा विधवा माताओं को और विधवा बहनों को और हमारी पूरी महिला शासन जो है, जो हमारी महिलाएं माता बहनें हैं, उनके लिए भी हम लोग कार्य करते हैं। हमारा सबसे पहला काम जो है माताओं को, बहनों को सुरक्षा पहुंचाना, और हम इस कार्य को बहुत अच्छे से करते आ रहे हैं देश में और कर रहे हैं। इसके लिए हम इस प्रकार की घटना को कभी बर्दाश्त नहीं करेंगे। इसके लिए हो सके तो हम मोर्चा भी निकाल सकते हैं। अगर प्रशासन इस पर काम नहीं करेगी तो महिला शक्ति की पूरी संस्था जो पूरे भारतवर्ष में जो लागू है, जो चल रही है, वो अपने दल बल के साथ रोड पे आएगी और देश को ये बता देगी कि महिला का अगर सुरक्षा नहीं किया जाएगा तो देश में बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। महिला का सर्वप्रथम अधिकार है सुरक्षा का, क्योंकि अगर सुरक्षा नहीं मिलेगी तो पढ़े कैसे जाएगी। अच्छी जो हम चाहते हैं कि हमारे घर में कोई डॉक्टर हो, कोई इंजीनियर हो, तो इस प्रकार की जो पोस्टेड होते हैं, जो हमारे सेवाओं के लिए आती हैं, तो वो कहाँ से हमको मिलेगा। जब तक हम सुरक्षा नहीं प्रदान करेंगे तो वो सुरक्षा हमें कहाँ से मुहैया करवाएंगे। इसलिए हमारे देश में सबसे पहले मैं ये कहना चाहूँगा कि हमारी बहनें जो बाहर जाकर के पढ़ती है, लिखती है, चाहे जॉब करती है, चाहे काम करती है, उनकी सुरक्षा के प्रति जागरूकता होना जरूरी है। और देश समाज में इसे सबसे आगे रखना जरूरी है कि आगे इस चीज़ को नहीं रखा जाएगा तो देश में ऐसे ही दरिंदे हमारे बहनों का
दामन तार तार करते रहेंगे। इसके लिए हमारी महिला शक्ति कभी बर्दाश्त नहीं करेगी और महिला शक्ति हमेशा के लिए इनके पीछे अपना नज़रिया बदल कर रखेगी। नहीं तो ये लोग, ऐसे लोग हमारे समाज को, हमारे गांव को, हमारे शहर को गंदा करते रहेंगे और आए दिन ये कुछ ना कुछ कांड करते रहेंगे। इसलिए मैं प्रशासन और हमारी महिला शक्ति के साथ ये कहना चाहूँगा कि जल्द से जल्द इन लोगों पर कार्रवाई की जाए और महिला शक्ति अपने जितने भी पदाधिकारी जहाँ जहाँ हमारी शाखा है, जितने शहरों में शाखा है, उनसे भी अनुरोध करूँगा कि आप लोग एक सामूहिक मार्च निकालें और इस देश के प्रति, अपनी बहनों के प्रति जागरूकता बढ़ाएं। इन्हें सुरक्षा के लिए इन्हें मुहैया कराया जाए कि कहीं भी ये जाएं तो उनके लिए असुरक्षा ना समझें, कि उनके भी लगे कि हमारे पीछे कोई हमारा भाई, कोई हमारी बहन, कोई हमारे माता पिता खड़े हैं। ऐसा उनको महसूस होना चाहिए, कहीं भी उन्हें अकेलापन ना लगे। और मैं उन्हें समझा देना चाहता हूँ, जो ये दरिंदे हैं जो हमारे बहनों को तार तार करते आ रहे हैं, ये हमारी मूल समस्या हो गई है। अगर आप लोग नहीं सुधर रहे हैं तो आने वाले समय में, जैसा कि कहा जाता है कि केस के भरोसे नहीं रहेंगे, आपको जहाँ भी आपका नाम आएगा इसका भी एक लॉ ऑर्डर निकाला जाएगा कि बलात्कारियों को सजा कोर्ट के भरोसे मत छोड़ें, कानून भरोसे न छोड़ें, जहाँ मिले उसको वहीं ठोक दिया जाए। इससे क्या है कि उनमें भय रहेगा और भय की वजह से ये लोग ऐसा दोबारा कांड नहीं करेंगे, क्योंकि थाना कोर्ट कचहरी के चक्कर में ये लोग बच जाते हैं। और जो माताओं पिता का जो अपनी बेटी को खोते हैं, उनके लिए